बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी, हमने शुरू किया हुआ था पीपीएससी के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। असिस्टेंट वाइल्ड लाइफ के लिए पीपीएससी के वो एमसीक्यूज़ जो पास्ट पेपर में आए हुए हैं उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे, या वो एमसीक्यू जो इस पेपर में पूछे जा सकते हैं उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। तो रिसेंटली जो हमारी वीडियो की आउटलाइन चल रही थी, जिसमें हम एनिमल बिहेवियर के ऊपर एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे थे। एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड वो तमाम एमसीक्यूज़ जो पिछले पेपर्स में आ चुके हैं वो एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और उसके अलावा एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तो डिफरेंट पार्ट के अंदर एनिमल बिहेवियर के हम एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले हम 235 एमसीक्यूज़ एनिमल बिहेवियर के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 236 एमसीक्यू से ऑनवर्ड। अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उन तमाम वीडियोज़ के जो लिंक हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से जाके आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं अपने एमसीक्यूज़ नंबर 236 की। जी, एमसीक्यूज़ नंबर 236 है मेंबर ऑफ ऑर्डर एपिडोफॉर्म्स। बेसिकली ये एक बर्ड का ऑर्डर है, ठीक है, जो कि इंक्लूड करता है, मुश्तमिल होता है कौन से बर्ड इसमें से आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड, एपिडोफॉर्म्स में कौन से परिंदे आते हैं? हॉक्स आते हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स आते हैं, डक आते हैं, या पैरट्स आते हैं। तो ये चारों क्या हैं? बेसिकली ये चारों बर्ड हैं, लेकिन एपिडोफॉर्म्स एक ऐसा ऑर्डर है जिसके अंदर कौन से ह्यूमिंग बर्ड जो हैं वो क्या होते हैं, एपिडोफॉर्म्स के अंदर इंक्लूडेड होते हैं, शामिल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 237 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन स्केलेटल फीचर अमंग बर्ड एंड रेप्टाइल। बर्ड और रेप्टाइल के दरमियान इनमें से कौन सा ऐसा स्केलेटल है जो दोनों में कॉमन होता है? ए ऑप्शन है होलो बोन, बी ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ टीथ, सी ऑप्शन है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, डी ऑप्शन है रिड्यूस स्कल बोन। तो ये चार डिफरेंट तरह के स्केलेटन हैं, इनमें कौन सा ऐसा स्केलेटन है जो कि दोनों के अंदर, बर्ड के अंदर और रेप्टाइल के अंदर कॉमन है? तो बेसिकली ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल ये एक ऐसा स्केलेटन है जो कि बर्ड और रेप्टाइल इन दोनों के अंदर क्या होता है, कॉमन होता है। एमसीक्यूज नंबर 238 है फ्यूजन ऑफ पोस्टीरियर कूडल वर्टिब्रा इन बर्ड। अब ये जो फ्यूजन है किस चीज़ की, पोस्टीरियर कूडल वर्टिब्रा की बर्ड के अंदर, उसको जब फ्यूजन होती है तो वो क्या बनाता है? ए ऑप्शन है साइनसेक्रम्स, बी ऑप्शन है फाइगोस्टाइल, सी ऑप्शन है फुरकुला, और डी ऑप्शन है यूरसिनेट प्रोसेस। तो बेसिकली जो पोस्टीरियर वर्टिब्रा हैं, कूडल वर्टिब्रा जो हैं पोस्टीरियर, जब इनकी फ्यूजन होती है तो ये फाइगो स्टाइल बनाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 239 है द अपर सरफेस ऑफ विंग्स। परों की, बर्ड के जो पर हैं उनकी जो अपर सरफेस है वो क्या होती है, लाइटली डैश, एंड लोअर सरफेस इज फ्लैट स्लाइटली। अब ये जो ऊपर वाली जो सरफेस है बेसिकली वो क्या होती है? ए ऑप्शन है कन्वेक, कनकेव और कन्वेक्स। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज बर्ड के जो फीदर्स हैं उनकी जो ऊपर वाली सरफेस है, या विंग जो है उनकी ऊपर वाली जो सरफेस है वो कन्वेक्स होती है, और जो नीचे वाली सरफेस होती है वो कनकेव होती है। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? बी ऑप्शन है, कन्वेक्स एंड कनकेव। थिकर और बॉर्डर की बात नहीं हो रही, बल्कि वो बताया जा रहा है पोजीशन के हवाले से। उसके बाद एमसीक्यूज नंबर 240 है आ ग्रुप ऑफ स्मॉल फीदर इन बर्ड दैट बोन ऑफ मीडियल डिजिट स्पॉट। एक ऐसा स्मॉल फीदर का ग्रुप बर्ड के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? फरकूला बोला जाता है, एरोफॉइल बोला जाता है,
फ्यूला बोला जाता है या अलूला बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेसिकली वो डी ऑप्शन है। स्मॉल फीदर का ऐसा ग्रुप जो परिंदों के अंदर मौजूद होता है जो मीडियल डिजिटल सपोर्ट कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, अलूला बोलते हैं। MCQ नंबर 241 है, ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट नाउन बर्ड। ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा परिंदा है। बट द बर्ड हैविंग लार्जेस्ट विंग पैन्स, लेकिन कौन सा ऐसा बर्ड है जिसके विंग सेपन जो हैं वो बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट हैं। ए ऑप्शन है एल्बाट्रोसिस, बी ईगल, सी कॉन्डोर और डी है पेंगुइन। तो 241 का जो करेक्ट आंसर है बेसिकली एल्बाट्रोसिस एक ऐसा बर्ड है जिसके बेसिकली लार्जेस्ट विंग सेपन्स हैं या विंग पैन्स हैं। MCQ नंबर 242 है, इन बर्ड परिंदों में डाईवर्टिकुलम एसोफेगस यूज्ड फॉर स्टोरेज। अब ये जो डाईवर्टिकुलम एसोफेगस है ये यूज़ होती है स्टोरेज के लिए किस चीज़ की, ये किस में बेसिकली करते हैं, गिज़र्ड के अंदर, क्रॉप के अंदर, रेक्टम के अंदर, मीसेंट्रॉन के अंदर। तो ये क्रॉप के अंदर करते हैं। MCQ नंबर 243 है, स्क्वाब इज़ टर्म यूज फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये जो स्क्वाब की जो टर्म्स है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, यंग पैरट के लिए, यंग क्रो के लिए, यंग पीजन के लिए या यंग लैपविंग्स के लिए। तो बेसिकली यंग पीजन जो हैं उनके लिए ये एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको क्या बोलते हैं, स्क्वैब बोलते हैं। MCQ नंबर 244 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड फॉर्म पैलेट ऑफ बोन फॉर फीदर्स विच आर इजेक्टेड थ्रो माउथ। कौन सा ऐसा बर्ड है जो क्या बनाता है, पैलेट ऑफ बोन बनाता है, फॉर बनाता है फीदर और उसको इजेक्ट करता है अपने माउथ के ज़रिए। तो ए ऑप्शन है आउल, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रिच, सी ऑप्शन है कवी और डी ऑप्शन है पीकॉक। तो बेसिकली ये आप लोग जानते ही हैं, आउल एक ऐसा परिंदा है जो फॉर्म करता है पैलेट ऑफ बोन्स को, फर को, फीदर्स होते हैं जो कि इसको इजेक्ट करता है अपने माउथ के ज़रिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। उसके बाद है MCQ नंबर 245 है, हार्ट रेट या हार्ट बीट रेट ऑफ ह्यूमिंग बर्ड। ह्यूमिंग बर्ड बेसिकली स्मॉलेस्ट बर्ड है, इसकी जो हार्ट बीट रेट है वो कहता है इन स्ट्रेस हैज़ बीन नोटिस। ये कितनी होती है स्ट्रेस में, बीट पर मिनट में ये कितनी बीट होगी। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 300, सी ऑप्शन है 1000 और डी ऑप्शन है 190। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 1000। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 246 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम दैट इज़ मोस्ट डिवेल्प एंड कम्प्लेक्स इन बर्ड। जो सबसे ज़्यादा डिवेल्प और कम्प्लेक्स होता है परिंदों के अंदर वो कौन सा सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिंदों के अंदर सबसे ज़्यादा जो मोस्ट डेवलप और कम्प्लेक्स सिस्टम होता है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसके बाद बात करेंगे MCQ नंबर 247 की, बर्ड वोकलाइजेशन आर ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। परिंदों की जो आवाज़ें जो निकालते हैं ये किस वजह से होता है, सेरिंग्स की वजह से, मसल्स ऑफ ब्रोंकाई की वजह से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रिकिया की वजह से या ऑल ऑफ दीज की वजह से। तो ऑब्वियसली वोकल कॉर्ड की जगह पे इनका सेरिंग्स होता है, मसल्स ऑफ ब्रोंकाई भी उसमें इन्वॉल्व हुए होते हैं, ये ट्रैकिया की एक खसूसियात भी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। MCQ नंबर है 248, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ बर्ड। बर्ड का सबसे मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट कौन सा होता है उसके हीट लॉस के लिए, फेस एंड टार्सी, फोर लिम्स एंड टार्सी, बीक एंड फेस, टेल एंड लेग्स। तो ऑब्वियसली इसमें फेस जो है ये एक क्या होता है, मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट होता है और दूसरा टार्सी जो है ये बर्ड के अंदर एक्सपोज पार्ट होता है। MCQ नंबर 249 है, द कॉर्पस स्ट्रेटम इन बर्ड। परिंदों में जो कॉर्पस स्ट्रेटम है वो रखता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट
वो तमाम फंक्शन रखता है लेकिन एक फंक्शन के अलावा, कार्पस स्ट्रेटम। विजुअल लर्निंग भी करवाता है, फीडिंग भी करवाता है, कॉर्डशिप और नर्स्टिंग भी करवाता है। तो बेसिकली ये जो हार्ट रेट रेगुलेशन है ये कॉर्पस स्ट्रेटियम नहीं करवाता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, हार्ट रेट रेगुलेशन। MCQs है 250 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ बर्ड इज़ यूरिक एसिड। बर्ड का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड है। इट इज़ स्टोर्ड टेम्प्रोरी, इसको वो टेम्प्रोरी तौर पे वो स्टोर करते हैं किसके अंदर? कोलेका के अंदर, क्रॉप के अंदर, गीजर्ड के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस MCQs का आंसर आप लोगों को आता होगा। कोलेका एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे बर्ड अपने जो फीसिस है यूरिक एसिड को क्या करते हैं? टेम्प्रोरी क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो ये थे 250 MCQs एनिमल बिहेवियर के रिलेटेड, जिनको हमने डिफरेंट तरह के पार्ट में हमने क्या किया? डिस्कस किया। इन तमाम MCQs में अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इस तरह की आने वाली वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें, तो इसमें प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है वो दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। थैंक यू।